हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3। और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कवर कर लिया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। और मिरर्स, टू टाइप्स ऑफ मिरर्स पढ़े हमने, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। और फिर हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स का रूल्स पढ़े हैं हम कि कैसे उसमें हम रे डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, कि कैसे हमारे पास लाइट आएगी। और रूल्स पढ़े कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस पे जाएगी। मतलब ये सब हमने अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर किया है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर्स से इमेज फॉर्मेशन कैसे करनी है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट किस किस पोजीशन पे हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा और हमारे पास किस किस पोजीशन पे इमेज बनेगी, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब हम बेसिकली रे डायग्राम्स पढ़ेंगे आज। और रे डायग्राम्स में हमारे पास अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। और हमने पहले तो ये टेबल लर्न करनी है कि जब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी उस टाइम पे इमेज पोजीशन क्या होगी। अगर हमें ये सब लर्न रहेगा तो हम रे डायग्राम इजीली बना पाएंगे और हमारे मतलब मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन आपकी यहाँ पे है, तो आपको इमेज पोजीशन भी अगर लर्न होगी तो आप आराम से उसका रे डायग्राम बना सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। नहीं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। अगर हमारी इमेज बिटवीन एफ एंड सी बननी है तो कई बार बियॉन्ड सी बन जाएगी या जो भी होगा। और अगर हमें लर्न होगी ये टेबल तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमारा रे डायग्राम गलत भी है, ठीक है। तो ये आपको अगर टेबल याद है तो रे डायग्राम से आप बहुत ईजिली बना पाओगे। तो पहले ये टेबल देख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट पोजीशन का, फिर रहेगा इमेज पोजीशन, और फिर इमेज का साइज़, जो हमारे पास इमेज बनेगी उसका साइज़ क्या होगा, और फिर उस इमेज का नेचर कि वो हम अपने टाइप्स ऑफ इमेजेस जब हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, उसमें हमने पढ़ा था कि इमेजेस 2 टाइप्स की होती हैं, रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इमेज का नेचर क्या होगा जब हम ऑब्जेक्ट क्या क्या की मतलब ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी उस टाइम पे इमेज क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा, वो हमें यहाँ पे इस टेबल में हमने लिखना है और लर्न करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, मतलब उस इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, तो जो इमेज होगी वो बनेगी फोकस पर और बहुत छोटी सी पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी और रियल बनेगी। रियल मतलब एक्चुअल में स्क्रीन पर बनेगी, है ना। अगर ऑब्जेक्ट नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन सी से पीछे होगी, बियॉन्ड, ठीक है, तो हमारे पास इमेज की पोजीशन होगी एफ और सी के बीच में। अभी जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे ये टेबल आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये पहले टेबल अगर आप लर्न कर लोगे तो रे डायग्राम्स ईजिली समझ आ जाएंगे। और जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होगा और एफ और सी के बीच में इमेज आएगी तो इमेज होगी स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर सी पर है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी और साइज सेम रहेगा जो ऑब्जेक्ट का होता है, जो ऑब्जेक्ट का होगा। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ भी, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स में बेसिकली जो नेचर रहेगी वो रियल और रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी। यहाँ पे रियल इसलिए हुआ क्योंकि वो पॉइंट साइज है, कोई साइज ही नहीं है, तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। वो अगर ऑब्जेक्ट अप है तो वो डाउन आएगी हमारे पास इमेज, लेकिन जब साइज ही पॉइंट है तो इसलिए फिर हम इन्वर्टेड लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे हम रियल ही लिखेंगे। सिर्फ एक केस रहेगा उसमें, वो आपने बस लर्न करना है, जब हमारे पास जो नेचर होगा वो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो भी आपको समझाते हैं अभी। अच्छा, ऑब्जेक्ट पोजीशन जब सी और एफ के बीच में रहेगी तब हमारे पास जो इमेज होगी वो सी से बिहाइंड, सी के पीछे बनेगी, और इस टाइम पे जो इमेज होगी वो एनलार्ज्ड बनेगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, एंड हेयर ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो हमारे पास जो इमेज होगी वो रहेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी जाके, और इन्फिनिटी पे जो इमेज होगी वो बहुत लार्ज होगी, हाईली एनलार्ज्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट जो लास्ट केस है हमारे पास जिसमें हमने ये लर्न करना है कि जो साइज जो नेचर रहेगी वो रहेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहेगी एफ मतलब फोकस और पोल के बीच में, तो उस टाइम पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। इसका मतलब वो मिरर के बिहाइंड बनेगी, मतलब ऑन द स्क्रीन नहीं, मिरर से पीछे बनेगी, वर्चुअल डॉटेड। जो हमने वर्चुअल का जब एग्जाम्पल देखा था, वर्चुअल को जब हमने पढ़ा था वर्चुअल इमेजेस को, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी, ठीक है। और यहाँ पे इमेज क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है वो पीछे जाके बनेगी, सीधी बनेगी, और वो एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज भी बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल है जो हमने लर्न करनी है
कि जब जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन हो क्वेश्चन में, आप आराम से उसकी इमेज की पोजीशन विद रे डायग्राम बना सकें, और मतलब रे डायग्राम के मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आपको ये टेबल याद हो। ठीक है, तो अब हम लाइन बाय लाइन हम उसको रे डायग्राम्स को भी पढ़ लेते हैं कि कैसे ये रे डायग्राम्स हमने बनाने हैं। तो ये हमारे पास रे डायग्राम्स हैं। फर्स्ट हमारे पास जो हमने टेबल में पढ़ा था वो था कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से। ठीक है, तो जब हमारे पास, अब हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो पोल होगा, पोल से जो स्ट्रेट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास हो रही होगी दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, और जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएंगी, फोकस पे मीट करेंगी। ठीक है, तो जो हमने रूल्स पढ़े हैं कि कैसे हमने इमेज बनानी है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रे डायग्राम, और हमने टेबल में लर्न किया है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा हमारा इमेज क्या बने, कहाँ बनेगा, फोकस पे, और उसका नेचर क्या, साइज क्या होगा, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, तो वो पॉइंट साइज्ड है, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, और जो नेचर होगा दैट विल बी रियल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस जो हमने टेबल के थ्रू पढ़ा था। सेकंड केस है जब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सी से बियॉन्ड है, सी से पीछे है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब जब वही रूल्स हमने बनाने हैं, 3 रूल्स हमने पढ़े थे कि एक तो मतलब जहाँ पे रेज मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगा। तो पहला रे मैं ले लेती हूँ कि जो पैरेलल जा रहा है, अगर रे पैरेलल आ रही है तो हमारे पास फोकस पे मीट करेगी रिफ्लेक्ट होके, दैट इज़ फर्स्ट रे। अब क्योंकि जब हमने इमेज बनानी है तो हमारी कोई ना कोई 2 रेज मीट करनी चाहिए, एटलीस्ट 2, इट कैन बी 3 ऑल्सो, बट एटलीस्ट 2 हमारे पास रेज इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो फर्स्ट रे तो मैंने ये ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रही है, दैट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और सेकंड मैं ले रही हूँ कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, और हमने ये रूल में पढ़ा था कि द इमेज मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल रीट्रेस इट्स पाथ। तो वही हुआ, देखो जो हमारे पास इंसिडेंट रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसी पाथ से वापस चली गई, और जहाँ पे ये वाली रे, ठीक है, और ये वाली रे मीट कर रही है वहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, इमेज। अब जहाँ पे मीट करी दैट इज़ एरो वाला जो हमने ये टेल दिया है। ठीक है, तो ये मतलब हेड ले लो, एरो वाली जो ये चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, ये हेड है, ये टेल है। तो जब यहाँ पे मीट करा है तो वो हेड है, तो हेड अब नीचे चला गया, तो दैट इज़ अपसाइड डाउन, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ए बी लिया और इमेज को उसको मैं क्या ले रही हूँ, ए डैश बी डैश, नेमिंग आप जैसे मर्जी कर सकते हो। और एम एन हम क्या ले रहे हैं, मिरर की अपर्चर, पी इज़ पोल, एफ इज़ फोकस, सी इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास अभी हमने टेबल में लर्न किया कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बनेगा तो जो इमेज की पोजीशन होगा दैट विल बी बिटवीन एफ एंड सी। और कई बार क्या होता है रे डायग्राम में, जब हमारे जो ये 2 रेज मीट कर रही होती हैं वो कई बार यहाँ कर रही हैं या यहाँ कर रही हैं। अब अगर आपको याद है कि जो इमेज बननी है वो एफ और सी के बीच में बननी है तो आपका रे डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। तो हम आराम से उसको, अगर गलत बन रहा है हम उसको फिर से इरेज करके बना सकते हैं। और रे डायग्राम्स हमेशा अपने पेपर में या टेस्ट में पेंसिल से ही बनाने हैं, क्योंकि ये गलत होने के चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपने, अगर आपको लर्न होगी कि कहाँ पे बनना इमेज, तो आप आराम से उसको रे डायग्राम्स को बना सकते हैं। थर्ड इज जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो एट सी होगा। ठीक है, तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है ए बी। अब फिर से हमें मोर देन 1 रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो ये है हमारे पास फर्स्ट रे जो मैं ले रही हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल पास थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड सेकंड मैंने लिया कि जब फोकस से पास करेगी, तो सेकंड रूल क्या था कि जब हमारे पास इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों रेज जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इमेज। और फिर से वही हेड, पहले ए बी इस टाइप से हेड था, अब यहाँ पे मीट कर रहे हैं ये दोनों रेस, तो यहाँ पे हेड आया तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और एज सेम साइज की इमेज बननी चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपको ये लर्न है और आपकी इमेज मतलब थोड़ी सी बड़ी बन रही है तो आप उसको सही करके फिर से बना सकते हैं। अगर आपको टेबल लर्न है, नेचर भी लर्न है, साइज भी लर्न है, ठीक है, नेचर यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड ही है तो आपका सही आ रहा है इसका मतलब, है ना। और एट सी हल्का सा भी इधर इधर नहीं बनना चाहिए, एट सी बनना चाहिए। तो अगर आपको वो इमेज पोजीशन लर्न है तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। सेकंड नेक्स्ट इज बिटवीन सी एंड एफ।
अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है सी और एफ के बीच में, फिर से वही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, एंड सेकेंड मैं ले रही हूँ पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब ये लाइट ऐसे गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, और जब रिफ्लेक्ट करेगी तब भी रिट्रेस इट्स पाथ, और जहाँ पे ये दोनों रेज मिली वहाँ पे वो उसका ऑब्जेक्ट इमेज का क्या बन गया, हेड, और इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड ए डैश बी डैश। ठीक है, सेकेंड वाली जो रे है वो दोबारा देख लीजिए कि मतलब यहाँ से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊंगी, पहले ये इंसिडेंट रे मिरर पे पास करेगी, और क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करिए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी जो ये, और हाँ एरोज लगाने नहीं भूलने हैं, सेंटर ऑफ इंसिडेंट रे का एरो और आफ्टर रिफ्लेक्शन एरो, मतलब अगर मिरर की तरफ जा रही है दैट इज इंसिडेंट रे तो इस टाइप से एरो होना चाहिए, अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस टाइप से एरो होना चाहिए। तो मतलब एरोज के बिना आपके रे डायग्राम्स बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं और आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे, तो आपने एरोज का ध्यान रखना है जब भी रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, रिफ्लेक्ट करके भी अपना वही पाथ रखेगा, और जब ये दोनों मीट करेंगे तो हमारे पास इमेज बनेगी। और इसका जब हमने साइज देखा था तो ये टेबल में लिखा था एनलार्ज्ड, मतलब एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट हमारा इमेज क्या बनना चाहिए, लार्ज। तो ये बन भी रहा है, और नेचर वही थी इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज राइट। नेक्स्ट पार्ट इज जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है फोकस पे। ठीक है, तो फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हेड ए बी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, फिर से वही रेज लेनी है। तो फर्स्ट रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, दैट इज पासिंग थ्रू फोकस, और सेकंड फिर से वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसी पाथ से वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अभी ये जो दोनों रेज हैं वो कहीं भी उसके मिलने के आसार नहीं है, मतलब अगर मैं इसको वर्चुअल पीछे भी लेकर जाऊँ तो ये कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मतलब इसको ऐसे मतलब इसको कन्वर्ज नहीं करा जा सकता ये रेज। तो ये रेज कहाँ पे जाके कहीं, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि कहाँ पे जाके मीट करेगी, एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, और बहुत बड़ा इमेज, मतलब एनलार्ज्ड इमेज। हमने इसमें साइज में इसका लिखा है हाईली एनलार्ज, जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर रहेगा। तो ये हमारे पास रे डायग्राम है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे। लास्ट इज जो बिल्कुल वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला केस था, उसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था उसकी पोजीशन थी फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट लिया। अब इसमें मैंने कौन सी रेज ली हैं कि जो लॉ था हमारा रिफ्लेक्शन का कि जो एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा, तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट कर रहा है उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट रे ये ले ली मैंने, और सेकंड इज वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, तो ऐसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसी पाथ से रिट्रेस हो जाएगी। अब ये दोनों रेज यहाँ तो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन इट कैन बी डन बाय वर्चुअली, मतलब अगर हम इनको पीछे डॉटेड इसको एक्सटेंड कर दें इन दोनों रेज को, तो ये बिहाइंड द मिरर बन रही हैं। ठीक है, तो जब हम इनको वर्चुअली इनको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगी हमारे पास वर्चुअल इमेज, एंड ऑब्वियसली इट इज़ इरेक्ट नॉट इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये इरेक्ट इमेज बन रही है, और इसका जो नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और हाईली एनलार्ज्ड है इसका साइज। ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट हमारे पास इमेज का साइज क्या है, हाईली एनलार्ज्ड। तो ये हमारे पास लास्ट केस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हमें कॉनकेव मिरर से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज चाहिए, बिकॉज बाकी पांचों के पांचों केसेस में हमारे पास जो इमेज है वो बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये लास्ट केस आपने हमेशा याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा केस है कॉनकेव का जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और आंसर इज कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। तो ये आपने ध्यान से करना है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। तो इसका कुछ खास केस नहीं है, वैसे ही सेम है, इसके दो ही केसेस हैं हमारे पास। एक बार ऑब्जेक्ट पोजीशन है इन्फिनिटी पे, और एक बार कहीं भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखो, तो दो इसके केसेस होते हैं। तो जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज की पोजीशन वही फोकस पे बनेगी, और ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, और साइज रहेगा हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज, जो कि कॉनकेव के केस में था, और नेचर वही रहेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है तो ये बैक वर्चुअली ही इमेज बनाता है। और ये हमने देखा था जब हमने कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स देखे थे फॉर इमेज फॉर्मेशन।
अब हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं, रे डायग्राम्स बना रहे हैं, लेकिन मेरी पिछली वीडियो में हमने कैसे बनाना है रूल्स देखे थे कि कैसे कैसे हमने रेज को मीट करवाना है ना। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनती है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट इज कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन इन्फिनिटी और पोल पे, है ना, तो हमारे पास जो इमेज का पोजीशन होगा वो रहेगा पोल और फोकस के बीच में, और वो भी बिहाइंड द मिरर, एंड इट विल बी डिमिनिश्ड, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट नेचर वही रहेगा। तो फर्स्ट इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर आउटवर्ड बल्ज होता है और इसका जो रिफ्लेक्शन एरिया होता है वो ये रहता है, और ये डाइवर्जिंग है, तो इसलिए ये क्या करेगा, रेज को जब रिफ्लेक्ट करेगा तो डाइवर्ज करेगा, और जब इन दोनों को हम मीट करवाएंगे तो ये वर्चुअली इमेज बनाएगा और दैट विल बी ऑन फोकस। तो ये फर्स्ट केस है, बहुत सिंपल है। सेकेंड इज कहीं भी प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट बिटवीन मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी उसको प्रेजेंट मतलब रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। तो हमारे पास फर्स्ट रे हमने ली कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। अब क्योंकि ये डाइवर्ज करेगा और वर्चुअली हम इसको फोकस से पास करवाएंगे, तो फर्स्ट हमारे पास रे ये रही, और सेकंड फिर से मैं वही ले रही हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, लेकिन इसमें हम क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर ही बनेगा इसमें, तो मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, और जब हम बिहाइंड बनानी है तो ये वर्चुअली डॉटेड इमेज बना के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देनी है। तो ये जब रे जा रही है रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वापस से उधर ही जाएगी, और फिर हमने इसको डॉटेडली ज्वाइन करवाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से के साथ, और जहाँ पे ये डॉटेड वाली रेज दोनों मीट करेंगी वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इमेज। तो मतलब ये वाली रे फर्स्ट रे और ये सेकंड रे, तो ये जहाँ पे मीट कर रहा है, मीट कर रही हैं दोनों की दोनों रेज, वहाँ पे इसका हेड है और नीचे टेल। तो ए बी मैंने क्या लिया था ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या ले ली, ए डैश बी डैश। तो ये हमने कॉन्वेक्स मिरर्स के दो रूल्स, ठीक है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है और कहाँ पे इसकी इमेज है, और क्या इसकी साइज़ है, क्या इसका नेचर है, तो हमने ये सब देखा है, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।